आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित प्रीवियस ईयर जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का जो नाम था वह कस्तूरबा गांधी था, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक पाई जाती है कर्नाटक राज्य में, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? इंदिरा गांधी, भगत सिंह, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर? राइट आंसर क्या होगा? तो तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे पहले जो बिजली है यह कोलकाता शहर में आई थी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता शहर में आई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु जो है यह आपका कुशीनगर में हुआ था। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल। राइट आंसर क्या होगा? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ओडिशा। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह ओडिशा राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह का ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के प्रश्न मिलते रहें। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सिनेमा। ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है वह सिनेमा क्षेत्र से है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? सही जवाब क्या होगा? तो गांधी जी की फोटो नोट पर आना सन 1996 से शुरू हुई, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामायण के जो लेखक थे वह महर्षि वाल्मीकि थे, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं सोडियम, लोहा, सोना, स्टील। राइट आंसर क्या होगा? वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? सही जवाब क्या होगा? तो पहली बार परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर पर फेंका गया था। और कौन सा देश फेंका था? तो यूएसए यानी अमेरिका ने फेंका था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी के लड़के का जो नाम था वह राहुल था, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। सही जवाब क्या होगा? तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय 72 बार धड़कता है, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वह रूस देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है अपना प्यारा भारत देश है। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो घड़ी का आविष्कार जो है यह पीटर ने किया था। घड़ी का आविष्कार राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? चना, गेहूं, धान या सरसों? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, धान। धान जो है यह एक खरीफ फसल है। चना, गेहूं और सरसों ये तीनों क्या हैं? तो रबी की फसलें हैं। जो खरीफ की फसलें होती हैं उनकी बुआई जून जुलाई में होती है, और जो रबी की फसलें होती हैं उनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी उस समय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर था और कब मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित किया गया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा, एन है जापान की मुद्रा करेंसी। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वह मुंबई में चली थी, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। और कहां से कहां तक चली थी आप लोग ये बताइएगा, और कब चली थी ये भी कमेंट करके बताइएगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव 1952 में 1952 में शुरू हुआ, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से जो सबसे बड़ा अंडा होता है वह शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 25 नवंबर, 9 जनवरी या 31 दिसंबर? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। हर साल प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जो जन्म है यह मक्का में हुआ था, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा।
निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा मधुमेह। मधुमेह जो है यह आपका एक संक्रामक रोग नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो गायत्री मंत्र की जो रचना है यह विश्वामित्र ने की थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस हैं सत्यजीत रे, चेतन भगत, अरुंधति राय या आर के नारायण। राइट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, आर के नारायण। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड को आर के नारायण ने लिखा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो थायराइड ग्रंथि का जो स्थान होता है वह गला होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। थायराइड जो ग्रंथि होती है वह गले के आगे वाले हिस्से में होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है, फिर से पूछा जाएगा। जिस भी क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क कराता हूं उसे विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखिए, याद रखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था वह आपका गुप्त काल था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल था। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो टेलीस्कोप का आविष्कार जो है यह गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो टेलीविजन का आविष्कार जो है यह जे.एल. बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो हवाई जहाज का जो आविष्कार है यह राइट ब्रदर्स ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार। सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ ने किया था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ ने किया था। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, तमिलनाडु। पोंगल जो है यह तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व प्रसिद्ध दांत का जो मंदिर है यह श्रीलंका में है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हुमायूं नामा जो है यह लिखी गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है यह 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई। शरिया कानून
किस समुदाय से संबंधित है? यहूदी, ईसाई, जैन या मुस्लिम? राइट आंसर क्या होगा? तो शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, मुस्लिम। शरिया कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी चंपारण में सन 1917 में आए थे, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो कोयना बांध जो है यह आपका महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। कोयना बांध यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हीराकुंड बांध जो है यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? आपके ऑप्शंस हैं हुगली, बराकर, महानदी या दामोदर। राइट आंसर क्या होगा? तो हीराकुंड बांध जो है यह आपका महानदी पर अवस्थित है, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं यह ऋषभ देव माने जाते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।